नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं जीएनडी न्यूज। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्यों महात्मा गांधी ने भगत सिंह को नहीं बचाया। आपने कई बार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या फेसबुक पर या लोगों को आपस में चर्चा करते हुए सुना होगा कि महात्मा गांधी के एक सिग्नेचर की वजह से, एक साइन की वजह से जो है भगत सिंह को फांसी हुई, या फिर इस तरीके से तथ्य दिए जाते हैं कि महात्मा गांधी अगर साइन नहीं करते तो भगत सिंह को फांसी नहीं हो सकती और उनकी फांसी को टाला जा सकता था। तो दोस्तों, यहाँ हम आपको जो फैक्ट्स नहीं पता है, जो कहानी नहीं पता है, इसके पीछे की वही कहानी आज हम बताने वाले हैं। दोस्तों, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनको जो फांसी हुई थी उसकी पूरी कहानी आज हम बताएंगे आप लोगों को। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं भगत सिंह से। भगत सिंह जिनका जन्म 23 सितंबर 1907 में पंजाब में हुआ। इस वक्त महात्मा गांधी 38 वर्ष की आयु में दक्षिण अफ्रीका में अपने अहिंसात्मक तरीके से आजादी पाने के प्रयोग को सफल बनाने की कोशिश में लगे थे। इसके बाद 1915 में महात्मा गांधी भारत आए और देखते ही देखते लोगों के दिलों पे छा गए, और राजनीतिक दृष्टि हो या फिर सामाजिक दृष्टि, सभी लोग उन्हें चाहने लगे। भगत सिंह ने अंग्रेजों का बहिष्कार कई मौकों पर किया था, लेकिन उनकी फांसी की जो सजा है उसकी कड़ी साइमन कमीशन के बहिष्कार से जुड़ी है। जब नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार ने इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन किया तो इसके अध्यक्ष साइमन के नाम पर इसे साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता रहा। इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए कांग्रेसी व अन्य भारतीयों ने इसका पुरजोर विरोध किया और कहा कि स्वशासन के लिए हमें हमारी जो योग्यता और अयोग्यता है उसका फैसला विदेशी नहीं करेंगे। 1927 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर अंसारी साहब रहे, उन्होंने और राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस साइमन कमीशन का पुरजोर विरोध किया और इसका बहिष्कार करने का निर्णय किया। 3 फरवरी को जब कमीशन बंबई आए तो वहां पर एक अखिल भारतीय महासभा की हड़ताल हुई और उन्हें काले झंडे दिखाए गए। उसके बाद जहां जहां कमीशन गया वहां पर उसका विरोध किया गया, उसे काले झंडे दिखाए गए और नारेबाजी हुई और कहा गया साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, और इस तरीके से नारों से उसका पुरजोर विरोध किया गया। जनता का विरोध रोकने के लिए अंग्रेजों ने पुलिस कार्रवाई करके इस विद्रोह को कुचलने का प्रयास किया और 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध कर रहे पंजाब के प्रमुख कांग्रेसी नेता लाला लाजपत राय अंग्रेजी स्क्वाड द्वारा लाठीचार्ज में घायल हुए और इसके 1 महीने बाद इनकी मृत्यु हो गई। वैसे भगत सिंह और लाला लाजपत राय के विचारों में बहुत भिन्नता थी, किंतु फिर भी लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद भगत सिंह को अंग्रेजों पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने 17 दिसंबर 1928 को चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और भगत सिंह, इन तीनों ने मिलकर जो अंग्रेज स्कॉट था उसे मारने का निश्चय किया, किंतु लाहौर में उनके एक मित्र की गलती की वजह से, उनके एक साथी की गलती की वजह से 21 वर्ष के सैंडर्स की हत्या हो गई और यहाँ पे भगत सिंह और उनके साथियों से एक गलती हो गई, एक चूक हो गई। इससे वह बच निकले, लेकिन कुछ समय बाद ही केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को ट्रेड यूनियन बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल पास हो रहे थे। तभी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त केंद्रीय विधानसभा के केंद्रीय हॉल में पहुंचे और उन्होंने वहां पे खाली बेंचों पर बम फेंके और इन बिलों का पुरजोर विरोध किया और साथ ही नारे लगाए, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। तो भगत सिंह ने खाली बेंचों पर बम इसलिए फेंका क्योंकि वे किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहते थे। वे सिर्फ अंग्रेज यानी कि बहरी अंग्रेज सरकार को देश की सच्चाई सुनाना व दिखाना चाहते थे। बम फेंकने के पास बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह वहां से भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी। अब इस कहानी में एक आएगा ट्विस्ट कुछ ऐसा है दोस्तों कि जो भगत सिंह जब पकड़े गए तो उनके पास एक रिवॉल्वर मिली, एक गन मिली। यह वही रिवॉल्वर है जिससे उन्होंने 21 वर्ष के सैंडर्स की हत्या की थी। यह बाद में सिद्ध भी हुआ। इस पर कोर्ट में मुकदमा चला और कोर्ट में कुछ भारतीय क्रांतिकारी युवकों ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के खिलाफ गवाही भी दी कोर्ट में। इसलिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव पर सैंडर्स की हत्या के आरोप में लाहौर षड्यंत्र केस चलाया गया और उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। फांसी की तारीख 24 मार्च 1931 तय की गई, लेकिन जनता के विद्रोह को देखते हुए और देश में हालत ना बिगड़ जाए इसलिए फांसी की सजा से 1 दिन पूर्व ही फांसी उन्हें दे दी गई, यानी कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दे दी गई। दोस्तों, अब हम बात करेंगे उस पॉइंट के बारे में कि क्या 23 मार्च 1931
राजगुरु भगत सिंह सुखदेव की फांसी की जो सजा हुई उसके पूर्व ही क्या गांधी इनकी सजा को माफ करा सकते थे? क्या गांधी का एक सिग्नेचर, क्या महात्मा गांधी का एक साइन इनकी फांसी की सजा को टाल सकता था? 23 मार्च 1931 भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की फांसी से पूर्व 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ। इसे गांधी इरविन समझौता भी कहते हैं। इस समझौते में सभी यह चाहते थे कि गांधी इस समझौते में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी न दी जाए, ऐसी शर्त डाल दे। लेकिन कांग्रेस और गांधी यह बात इरविन से अलग से करना चाहते थे। इस पे गांधी और इरविन की लंबी चर्चा हुई, जिसमें गांधी द्वारा इरविन से कहा गया, इस मुद्दे का हमारी बातचीत से कोई संबंध नहीं है। हो सकता है मेरे द्वारा इसका जिक्र किया जाना आपको अनुचित लगे, लेकिन अगर आप मौजूदा हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको भगत सिंह और उनके साथियों की सजा खत्म कर देनी चाहिए। वायसरॉय ने कहा कि सजा कम नहीं हो सकती है, लेकिन टाली जरूर जा सकती है। बाद में इरविन ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स को भेजी अपनी रिपोर्ट में भी गांधी की और उनकी इस चर्चा का जिक्र किया। गांधी फांसी वाले दिन तक कोशिश करते रहे, कानूनी रास्ता निकालने की भी कोशिश करी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं मिला। 21-22 मार्च को भी गांधी इरविन से मिले। 23 मार्च को उन्होंने उन्हें चिट्ठी भी लिखी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। इसका कोई नतीजा नहीं निकला। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर चढ़ा दिया गया। 24 मार्च को कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अपना दुख जाहिर करते हुए कहा कि मैंने अपनी सारी आत्मा उड़ेल के रख दी, लेकिन मेरी सारी कोशिशें नाकाम रही। दोस्तों, यहाँ पर एक बात और गौर किए जाने योग्य है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों ही माफी मांगने के खिलाफ थे। वह अपने लिए किसी भी तरह की रियायत नहीं चाहते थे। दोस्तों, यह बात सत्य नहीं जान पड़ती कि गांधी ने भगत सिंह की सजा रुकवाने की कोशिश नहीं की और उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की थी। अब क्योंकि भगत सिंह ने स्कॉट के बदले सैंडर्स की हत्या की थी और गैर कानूनी काम किया था, इसलिए कानूनी रूप से भी महात्मा गांधी भगत सिंह की कोई मदद नहीं कर सके थे। तो दोस्तों, यहाँ पर भगत सिंह से प्रेम व महात्मा गांधी से नफरत सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए ही किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि महात्मा गांधी कांग्रेसी समर्थक थे, इसीलिए कांग्रेस से विरोध करने के लिए ही भगत सिंह के प्रति अपना प्रेम दर्शाया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर उन क्रांतिकारी युवकों का जिक्र नहीं किया जाता है जिन्होंने कोर्ट में भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी थी, जिनकी गवाही से ही निश्चित हुआ था कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जो है इस षड्यंत्र में लिप्त हैं, और उनकी फांसी की सजा भी उन्हीं की गवाही से निश्चित हुई थी। और उनका विरोध इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि वह कांग्रेसी नहीं थे, और अगर कांग्रेसी नहीं थे तो यहाँ पे उनका विरोध करने से किसी भी तरीके का राजनीतिक फायदा नहीं पहुंचेगा किसी भी पार्टी को, इसीलिए उनका विरोध नहीं किया जाता। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, पसंद आया, तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब GNT न्यूज चैनल। और अगर वीडियो से रिलेटेड आपका कोई इश्यू है या अपनी कोई आप राय देना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए हमें, और हमें उससे नेक्स्ट वीडियोस में जरूर रिवील करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।